Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I welcome to you all in my channel Simplify Your Learning. So I'm back with the next and very important chapter, pollution of air and water. Okay, so in this chapter we're gonna discuss about the air pollution and the water pollution, and this is part 1. So shall we start now? Okay, the topics which we are going to cover in this lecture are introduction, air, composition of air, air pollution and causes of air pollution. Okay, first of all we will discuss about the air. Okay, I want to ask one question to you all कि air जब आपने सुना तो क्या आपके माइंड में स्ट्राइक किया? What do you think कि air क्या होती है? एयर क्या होती है? आप बहुत एयर को, हाँ, हम यूज करते हैं, हमारे चारों तरफ एयर है, हम फील करते हैं एयर, हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, हर जगह एयर है, सब कुछ है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर? तो एयर क्या है? इट इज इनविजिबल गैसियस सब्सटेंसेस सराउंड द अर्थ। ठीक है, जो हमारी अर्थ है जिस पर कि हम रहते हैं, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। तो ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है? कुछ गैसियस सब्सटेंसेस है जो कि इनविजिबल है, दे ऑल आर इनविजिबल। ठीक है, हम इन्हें देख नहीं सकते। आपको पता है एयर को आप देख नहीं सकते। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें एयर दिखाई, कभी आपने देखा है ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्लैक, कभी कोई एयर ऐसी आपने देखी है? नहीं ना। तो एयर क्या है? इट इज इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है। ठीक है, तो अब आप देखो कि हाँ, आपने अपना एनवायरनमेंट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, काफी इसमें इतनी सारी लेयर्स होती है, एयर है इसमें। एयर क्या है? गैसेस सब्सटेंसेस है, उसमें बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी गैसेस है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो स्काई है वो स्काई कैसा था? ब्लू। ठीक है, कैसा था? ब्लू। बट अभी हमारा स्काई कैसा है? ब्लैक। यू कैन सी कि क्या अभी हमारा स्काई इतना ब्लू है? नहीं है ना, अभी कैसा है? ब्लैक है। ठीक है, तो ये ब्लैक कैसे हुआ? पोल्यूशन की वजह से। हमें पता है ना कि ब्लैक क्यों हुआ है? पोल्यूशन की वजह से हुआ है। ठीक है, मीन्स इस स्काई को ब्लू से ब्लैक में टर्न करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस डैम पोल्यूशन। ये जो पोल्यूशन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी वर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, सो ये पोल्यूशन कैसे कैसे इस ब्लू स्काई को ब्लैक स्काई में टर्न कर देता है, कैसे ये हमें इम्पैक्ट करता है, कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये जो एयर है, इस एयर को इस पोल्यूशन ने इनविजिबल से विजिबल बना दिया। मीन्स पहले ये इनविजिबल थी, हमें नजर नहीं आ रही है कि एयर कैसी है, क्या है, बट नाउ वी कैन सी दिस इज ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक है। तो यार क्या ये रियल में एयर है? नहीं है। एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स हो गए हैं जिसकी वजह से हमें उसका कलर जो है वो कैसा लग रहा है? ब्लैक। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस मिक्स हो कैसे गए? अर्लियर एयर थी वो कैसी थी? ठीक है, तो यानी कि जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पोजिशन जो होता है एयर का, वो आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपकी एयर है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है? नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है? नाइट्रोजन है। ओके, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि जो सेकेंड लार्जेस्ट है गैस हमारी इस एयर में, तो वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है? नाइट्रोजन, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज ऑक्सीजन। उसके बाद जो है, जो बचता है 1%, उस 1% में सारी गैसेस आती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, उसमें 0.9% ऑर्गन है, उसमें मीथेन होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, ओजोन होता है, ऑर्गन होता है। तो ये सारी गैसेस जो है ये हमारे इस एयर कॉम्पोजिशन में इंक्लूडेड है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं ना, हर बार हम यूज करते हैं एयर एयर एयर, तो एयर क्या है? वो ये सारी जो गैसेस हैं इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एयर हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट सर्वाइव
विदाउट एयर। ठीक है, अगर हम फूड की बात करें तो आप ठीक है कुछ टाइम के लिए फूड के बिना रह सकते हो, कुछ टाइम के लिए पानी के बिना भी हम लोग रह सकते हैं, बट if we talk about air then it is not possible for us to be without air even a single minute। नहीं रह सकते हम एयर के बिना, एयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट nowadays this air is becoming poisonous and it is creating problem with us। अर्लियर ये क्या थी, हमारी लाइफ लाइन थी, बट अब यही लाइफ लाइन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्योंकि उस एयर को हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू उस एयर को हम अपने बॉडी में अंदर लेते हैं, और वो एयर जो है, नाउ इट इज नॉट एक्चुअल एयर, इट इज नॉट दिस कॉम्पोजिशन राइट नाउ। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं जो कि अनवांटेड है, विच वी डोंट वांट। ठीक है, सो अब आप देखो कि आपने इस तरह से देखा होगा, ये सीन जो आपको दिख रहा है कि इतना सारा ट्रैफिक है, ये वाला सीन आपने बहुत इजीली देखा होगा। राइट नाउ इट इज अ कॉमन सीन। ठीक है, सी दिस इज व्हाट गार्डन, दिस इज व्हाट पार्क और गार्डन वी कैन से। अब आप देखो, क्या इन दोनों प्लेसेस की एयर सेम होगी? होगी? नहीं होगी। वी कैन से कि यहाँ की जो एयर है, इस गार्डन की जो एयर है, इट विल बी क्लीन, नीट एंड क्लीन, फ्रेश एयर। बट अगर हम यहाँ की बात करें ट्रैफिक एरिया की, तो यहाँ की एयर जो होगी वो बहुत ही polluted होगी। यू हैव टू बी हियर विद मास्क एंड विद हैंकरचीफ ऑन योर नोज एंड माउथ। ठीक है, सेकेंड, आप देखो जो रेजिडेंशियल एरिया होता है और जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, क्या दोनों की एयर सेम होती है? नहीं होती। ठीक है, फिर आप विलेज और अगर अपनी सिटी को देखो कि विलेज का जो एयर है, विलेज का जो एनवायरनमेंट है, वो और यहाँ का एनवायरनमेंट क्या सेम है? जो विलेज में जो आप फील्ड्स देखते हो, और यहाँ पर जो सिटी है जहाँ पर कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो वहाँ की जब आप जमीन देखते हो तो वो कैसी होती है? सो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर दी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जहाँ की आपको अलग अलग टाइप की एयर मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या दिखा रही है आपको? ये यही दिखा रही है कि एयर जो है वो एक्चुअल में पोल्यूटेड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज गेटिंग पोल्यूटेड, इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड नाउ। ठीक है, तो वो रीजन जो है, वो सोर्सेज जो है जहां से कि ये पॉल्यूट हो रही है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हमने बार बार बाबा ये वर्ड यूज किया है कि एयर पोल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है, बट व्हाट इज एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन क्या होता है कि व्हेन एयर इज कॉन्टेमिनेटेड बाय एनी अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है, which have harmful effect on living and non living। ठीक है, जैसे हमारी एयर है, मैंने आपको बताया था कि जो एयर है वो कैसी है, इनविजिबल है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो जो उसमें गिवन है उसके अलावा अगर कोई भी चीज उसमें ऐड हो जाती है विच इज अनवांटेड, अनवांटेड ही हुई ना, बिकॉज उसका जो मिक्सचर है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज एयर में ऐड हो जाती है तो वो क्या अनवांटेड ही है। बट अगर वो चीज हार्मफुल है, किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। कि अब एयर का क्या हो गया? पोल्यूशन हो गया। Earlier it was a fresh air, but right now it has been contaminated by the substances which are harmful। ठीक है, तो यानी कि एयर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपको हमें खाना खाना है, ओके, सो वी वांट टू हैव राइस, हमें राइस खाना है, हमने राइस बनाया, अब हम राइस खा रहे हैं और राइस के साथ कोई कंकड़ आ गया। ठीक है, a stone, a pebble just came into the rice, now it is what? It is pollution। इट इज वॉट? इट इज पोल्यूशन, अनवांटेड है ना। आपने क्या सोचा था? एक्सपेक्ट किया था क्या कि उसमें राइस के साथ में पेबल भी होगा? यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, सो दैट वाज व्हाट? दैट वाज अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड सब्सटेंस है ना, सेम ही क्या होता है एयर पोल्यूशन में होता है। एयर पोल्यूशन में भी क्या है, जो एयर है, जो फ्रेश एयर है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस उसमें आके मिक्स हो जाता है
तो वो क्या है, एयर पोल्यूटेड हो चुकी है, वो एयर जो है वो कंटेमिनेटेड हो चुकी है। अब कंटेमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है, कंटेमिनेटेड मीन्स होता है कि कोई भी हार्मफुल चीज जो है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो किसी भी चीज में आके मिक्स हो गया, तो वो जो चीज होती है वो क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, कंटेमिनेट हो जाती है। जैसे कि खाने में मान लो किसी ने कुछ जैसे खाने में आपने कुछ ऐसी चीज मिला दी जो कि आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, पॉइजनस है, तो फिर वो खाना क्या हो गया, कंटेमिनेट हो गया। ठीक है, कंटेमिनेटेड हो गया। अगर उसमें उस खाने में कोई फ्लाई आकर बैठ जाती है और फ्लाई के साथ कुछ भी गंदगी डर्ट आती है, तो नाउ दिस फूड हैज बिकम कंटेमिनेटेड। तो सेम जो एयर होती है, वो एयर में भी कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एयर क्या हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, देखो अब ये क्यों हो रहा है, देखो फैक्ट्री से जो आप डायग्राम में देखो, फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है। स्मोक में क्या होता है, कार्बन होता है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। सो ये क्या करेंगे, ये एयर में जाएंगे एंड दे विल मिक्स विद द एयर। जब ये मिक्स होंगे एयर के साथ, तो उसके कॉम्पोजिशन को ये डिस्टर्ब करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली डिस्टर्ब करेंगे। सो अब क्या हो गई, हमारी एयर जो है वो कंटेमिनेटेड हो गई, और इस एयर को कंटेमिनेटेड होने के बाद अब हम इस एयर को ब्रीदिंग के थ्रू अंदर हमारी बॉडी में लेंगे। जब ये हमारी बॉडी में जाएगी, तो हमारी बॉडी ने तो क्या एक्सपेक्ट किया था कि सिंपली एयर आएगी, सिंपली ऑक्सीजन आएगी, बट विद दैट ऑक्सीजन स्मोक इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी को नुकसान हुआ ना। सो दिस इज द एयर पोल्यूशन। ओके, अब ये एयर पोल्यूशन क्यों होता है, तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो कुछ ये जो सब्सटेंसेस है, ये जिनकी वजह से ये एयर पोल्यूट हो रही है, इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच कंटामिनेटेड द एयर, जो क्या करते हैं, एयर को कंटामिनेट करते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि उस एयर को क्या कर रहे हैं, उस एयर को गंदा कर रहे हैं, उस एयर को खराब कर रहे हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ओके, नाउ हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड, मतलब ठीक है इन्होंने कर दिया, बट कैसे कैसे होती है, उसके सोर्सेज क्या है, वो कहाँ से आते हैं, ये जो सब्सटेंसेस है जो हम एयर को खराब कर रहे हैं, जो हमारी एयर को गंदा कर रहे हैं, सो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। ओके, सो देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। कितने टाइप के सोर्सेज हैं, दो टाइप के हैं। पहला सोर्स क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है। तो नेचुरल सोर्स में क्या आता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है। अब फॉरेस्ट फायर को तो हम तो जा नहीं रहे, फॉरेस्ट में जाके आग तो लगा नहीं रहे, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस। ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल हो जाती है ना, कई बार अपने आप आग लग जाती है फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप देखो ये मतलब फॉरेस्ट है, यहाँ पर मतलब आग लग रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से क्या होगा कि smoke निकलेगा, and this smoke will go to the air and it will mix into the air and it will disturb the composition of air, and finally what will happen, the air will get polluted. Second is volcanic eruption. Volcanic eruption be like that, simply like that, you can see in the diagram what is happening, volcanic eruption is going on. ठीक है, so in this these you can see smoke and particles, carbon particles, unburnt particles are coming out, they will go into the sky, they will mix with the air and they will disturb the composition of air and they will pollute the air. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट फायर और जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ये दोनों क्या है, दीज आर दी नेचुरल सोर्सेज विच पोल्यूट दी एयर। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन बींग्स आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दीज वॉल्केनिक इरप्शन एंड नेचुरल फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स है, ये अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है या मैनमेड सोर्स है जो क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्मोक, सेकेंड फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से जो अनबर्न कार्बन निकलता है या अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं, वो क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। CFCs जो हम यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे भी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनसे भी क्या होते हैं, एयर पोल्यूट होती है।
जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या होती है, एयर पोल्यूट होती है। जो बर्निंग होती है फायरवुड की और डंग कैट की, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी स्मोक निकलता है एंड इट विल मिक्स इनटू द एयर एंड एयर गेट पोल्यूटेड, ठीक है। सो दीज आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज बाय विच the air is getting polluted day by day and our sky is getting black and black day by day. Okay, so now one by one we will discuss these human activities. Okay, कि किस तरह से ये जो सोर्सेज है इनसे हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी स्मोक। तो स्मोक क्या होता है? स्मोक होता है, आपने देखा होगा ना इस तरह से, कभी कभी जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मोस्टली इन दी विंटर सीजन, यू जस्ट गेट अप in the morning and you are not able to see around yourself or your house anything, होता है ना, it is complete dark black, ठीक है। तो ये होता है स्मॉग, ठीक है। तो ये स्मॉग कैसे बनता है? ये बनता है फॉग और स्मोक से। जो हमारी जो फॉग होती है, फॉग इज नेचुरल, और उसमें अगर स्मोक मिक्स हो जाता है देन दे फॉर्म स्मोक। ये क्या बना देते हैं? स्मोक बना देते हैं, ठीक है। स्मोक में क्या होता है? जो स्मोक जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, इसमें होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कंबाइंड हो जाते हैं, जो अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, तो बहुत पॉल्यूटेंट्स है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये फॉग और वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाएगा, उन अदर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये क्या बना देगा? स्मॉग बना देगा। स्मॉग की वजह से जो विजिबिलिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो इससे कई बार हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये बहुत सारे डिजीज का कॉज होता है, जैसे कि अस्थमा, कफ, और चिल्ड्रन में मोस्टली जो वीजिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से होती है। स्मोक इज द रीजन फॉर दैट, ठीक है। तो स्मोक की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्मोक की वजह से क्यों? क्योंकि स्मोक क्या कर रहा है, इट इज जस्ट मिक्सिंग विद द एयर एंड इट इज polluting the air. Now we are not getting fresh air. Okay, so come to the next which is CFCs. तो CFC क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो मोस्टली हम किसके लिए यूज करते हैं या किस में यूज करते हैं? जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, या फिर हम किस में, एरोसोल्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एयर कंडीशन में, इनमें मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? जहाँ के हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज तो कर रहे हैं, बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर क्या रही है? हमारी जो ओजोन लेयर है उसे डैमेज कर रही है। जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो सन से जो इंफ्रारेड रेज आ रही है, दे विल जस्ट डायरेक्टली कम टू द अर्थ, दे विल हार्म अस एंड ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है हमारे एयर को पोल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रेज में ये यूज होती है, ये ओजोन लेयर को डैमेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट ऑफ एयर, ठीक है। ये एयर को पोल्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से निकलती है? तो आपने जो व्हीकल्स देखे हैं, जो व्हीकल हम यूज करते हैं, हमें पता है आजकल तो बहुत सारे व्हीकल्स यूज हो रहे हैं। सो इन दीज व्हीकल जो बर्निंग होती है फ्यूल्स की, तो उनकी इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से, जो पेट्रोल और डीजल की जो बर्निंग होती है, तो वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें जो कम्बशन होता है वो पूरा नहीं होता है। कम्बशन के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आगे। तो उसकी वजह से क्या होता है? इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से ये जो पेट्रोल और डीजल की कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अगर फुल बर्निंग हो जाएगी तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर बर्निंग जो है वो इनकम्प्लीट होती है तो उसमें क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है? पॉइजनस होती है। ये अच्छी गैस नहीं है, इट इज पॉइजनस। अब ये क्या करेगी? हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन, ब्लड जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो करता है, मतलब ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। तो ये क्या करेगी? उस ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, बहुत ही कम कर देती है। तो इस वजह से हमारा ब्लड जो था ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, और आप
यू विल वंडर टू गेट दिस थिंग कि इसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये कितना हार्मफुल है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत हार्मफुल गैस है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज टू हार्मफुल, ओके। एंड ये किसकी वजह से निकलती है, जो इतने सारे व्हीकल्स जो है इनसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर को पोल्यूट करने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अनबर्न्ड पार्टिकल्स। अब ये अनबर्न्ड पार्टिकल जो है वो कहीं से भी निकल सकते हैं, चाहे कोई फैक्ट्रीज हो, चाहे हमारे घर में जो चूल्हा जलता है, लाइक आप इफ यू आर लिविंग इन सिटी देन इट इज नॉट यूजुअल थिंग फॉर यू, बट इफ यू जस्ट सी इन विलेजेस तो यहाँ वहां पर ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, या कोई भी वेस्ट अगर जल रहा है, तो इनसे जो पार्टिकल जो ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं या जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, टाइनी कार्बन पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं, ये मतलब कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्काई में चले जाते हैं, एनवायरमेंट में चले जाते हैं और वहां पर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जब एयर के साथ ये मिक्स हो जाएंगे तो ये जो विजिबिलिटी उसको रिड्यूस कर देते हैं और ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, बिकॉज नाउ एयर इज नॉट फ्रेश एयर, उसमें क्या ऐड हो गए, उसमें कुछ ऐश पार्टिकल, कुछ कार्बन पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो कि उसमें अनवांटेड थे, उस एयर को उनकी जरूरत नहीं थी, बट दे हैव बीन मिक्स्ड इन दैट एंड नाउ दिस एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे। तो अब हम उसी एयर को ब्रीदिंग कर रहे हैं, विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डिजीज होंगी, ठीक है, डिजीज हो जाती है। तो ये जो अनबर्न पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज पैदा कर देते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा ना, फैक्ट्री से निकलता है स्मोक, निकलता है, आप उसको अगर कलेक्ट करोगे अपने हाथ में, कभी देखो, अच्छा चूल्हा तो चलो ठीक है, फैक्ट्रीज का धुआं को तो कलेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल, बट इफ यू गो एनीवेयर एंड कहीं कोई डस्ट, कोई कचरा अगर किसी ने जला रखा है, या लकड़ियां जल रही है, या जो डंग केक से वो जल रहे हैं, देन यू सी कि उसका जो धुआं निकलता है दैट इज ऑफ ब्लैक कलर, दैट इज नॉट विजिबल, ठीक है, वो इनविजिबल नहीं होता है, दैट इज नॉट इनविजिबल, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो वो ब्लैक कलर का कैसे हुआ, अगर वो एयर होता प्योर एयर, तो प्योर एयर तो हमने क्या देखा था, इट इज इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस, वो इनविजिबल होती है, बट जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या होता है, स्मोक क्या होता है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। इट मीन्स इसमें उस गैस के अलावा भी कोई चीज है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट गैस इट हैज समथिंग एल्स, जो कि इसको क्या कर रहा है, ब्लैक कलर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, अनबर्न पार्टिकल है, तो ये क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एयर क्या होता है, उसका पोल्यूशन क्या होता है, हमारी एयर पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, फिर हमने उसका कॉम्पोजिशन पढ़ा, फिर हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने कॉजेज पढ़े कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये एयर जो होती है वो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, लिविंग्स पे और नॉन लिविंग्स पे ये क्या इम्पैक्ट डाल रही है, दिस वी विल डिस्कस लेटर इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। if you like this if you like my efforts and this video, then hit this like button and don't forget to subscribe my channel। बेल आइकन को जरूर जरूर से क्लिक कर देना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो if you like this। Thank you so much for being with me till last। Thank you।